दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच एस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिष की पवित्र गंगा में, ज्योतिष के इस पवित्र ज्ञान में, ज्योतिष की इसी पवित्र धारा में, ज्योतिष के इस दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और 3 गुना मंगलिक दोष बना हुआ है तो क्या रिजल्ट होंगे। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब है वो आज समझ लें। मैं उंगली रख रख करके बोलूंगा, अगर आपके ऊपर ऐसा हो रहा है तो आप ज्योतिष को जरूर माने। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें जितने मर्जी गोते लगाते रहो इसका कोई एंड नहीं। और ज्योतिष एक घड़ा भी है। अभी एक घड़ा के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि एक छोटी सी जगह पर एक स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सिखा रहा हूं। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल स्वयं लगन का स्वामी है और रोग का स्वामी है। यहां पर मंगल योग बनेगा लगन से, चंद्र लगन से, सूर्य लगन से 3 गुना मंगलिक दोष बनेगा, लेकिन बीमारी वाला बनेगा। ध्यान से सुन लेना। अभी तक मैंने आपको जानकारी दी है 35 प्रकार के मंगलिक दोष की। आपको सीडी चाहिए तो मंगा के सुन लें, किताब चाहिए तो सुन लें, किताब में भी पढ़ सकते हैं। आपको जानकारी दी है मैंने 35 प्रकार के मंगलिक दोष की, तुला लगन तक। हर लगन में 5 प्रकार के होते हैं। आज बता रहा हूं 36वां प्रकार, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां और 45वां। यहां पर मंगल रोगेश है और लग्नेश है, विवाह स्थान को देखता है। पत्नी या पति में किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा हमेशा, जिस तरह से शादी होती है। एक तो होता है शादी के बाद किसी एक की मृत्यु हो जाती है, एक हालात ऐसे रहते हैं शादी के बाद कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद बना रहता है, एक शादी के बाद पैसा नहीं रुकता, और एक शादी के बाद में बीमारी रहनी शुरू हो जाती है। शादी के बाद बच्चे ही नहीं होते हैं, बांझपन आ जाता है, गर्भपात नष्ट होते रहते हैं। एक शादी के बाद पढ़ाई रुक जाती है, एक शादी के बाद माँ बाप की किसी की मृत्यु हो जाती है, एक शादी के बाद सास ससुर की मृत्यु हो जाती है, या देवर की मृत्यु हो जाती है, जेठ की मृत्यु हो जाती है। ये मंगलिक योगों के प्रकार हैं। लेकिन जिसने कभी ज्योतिष को समझा ही ना हो तो वो ज्योतिष के बारे में क्या जाने। अनपढ़ क्या जाने ज्योतिष का स्वाद। मैंने तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के अंदर एक बिल्कुल ब्लाइंड आदमी है, मोहन भाई, वो ब्लाइंड है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको अवार्ड दिया और वो ब्लाइंड मेरे प्रोग्राम को सुन सुन करके ज्योतिषी बन गए और उनको बेहतरीन ज्योतिष का अवार्ड दिया नरेंद्र भाई जी ने। वो मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ब्लाइंड आदमी कानों में सुन सुन के इस पवित्र ज्ञान से धन्य हो गया, एकलव्य की तरह। और वहां के मुख्यमंत्री ने उनको अवार्ड दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि भाई आपने सीखा कैसे, तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष सीखे कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम में डॉक्टर एच एस रावत जी सिखाते हैं, मैंने उनके आवाज को सुन सुन करके मैं ज्योतिषी बनाऊं। धन्य हैं ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर। और अधन्य के पात्र वो लोग हैं कि जो संत का चोला ओढ़ करके ज्योतिष की बुराई करते हैं अपना पेट भरने के लिए, जिनको कभी जिंदगी में ना ब्रेड मिली, ना बोतल मिली, ना समोसा मिला, ना चटनी मिली, ना इनको अंडा मिला, ना आमलेट मिला, ना सांभर बड़ा, कुछ नहीं मिला। वो बार बार मुंह पे स्वाद आते रहते हैं, स्वाद आते रहते हैं। वो अधन्य के पात्र हैं। अरे कम से कम इस दुनिया में बच्चा क्या बोलता है उससे भी सीखने को मिलता है।
किसी चीज को सीखने में क्या बुराई है। ये दोनों तीनों ग्रह इधर बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, वाणी बहुत ओजस्वी होगी, वक्ता बहुत जबरदस्त होंगे आप। तीनों ग्रह इधर बैठे हैं, आप बहुत बड़े साहसी होंगे, सूरवीर होंगे, योद्धा होंगे, अर्जुन अवार्ड आपको मिलेगा, वीरता के जो अवार्ड है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में साहस है, आपकी कुंडली में हिम्मत है। चौथे भाव में सूर्य चंद्र मंगल का 3 गुना मंगली के प्रभाव किस प्रकार से काम करेगा। विवाह स्थान का स्वामी शुक्र है। शुक्र अगर स्वराशि में यहां पर किसी की कुंडली में बैठा हुआ है तो द्वैपत्नी के योग बनेंगे। किसी लड़की की कुंडली में गुरु यहां पर बैठा है तो उसके द्वैपति का योग बनेगा, 2 शादी होने का योग बनेगा। अगर ऐसा योग बनता है तो पूजा कराइए, कुंडली मिलाइए और शादी करिए, तो ये योग हट जाएगा, ये 2 योग टूट जाएगा आपका। यहां पर इन तीनों का समन्वय आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दिशा बल लेने के बाद सूर्य और मंगल यहां कमजोर हो गए हैं। इनमें इतनी पावर तो नहीं है, मां का स्वास्थ्य जरूर यहां पर खराब बना रहेगा। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र मंगल, ये ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं तो इंजीनियरिंग की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। पुखराज इस उंगली में आप धारण कर सकते हैं। पुखराज पहनने से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं नगों से कुछ नहीं होता, नगों से होता है। जिस प्रकार से आप चश्मा पहन लेते हैं, आंख की रोशनी बढ़ जाती है। आप गले के अंदर हीरे का कोई नग पहन लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ऐसे गोल्ड पहनने से, पुखराज पहनने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन है, उसको हम स्टोन पहनाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और वो बहुत अच्छे से लिखता है। कोई इंटरव्यू में रह जाता है, हम उसको इंटरव्यू से रिलेटेड नग पहना देते हैं, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। एक व्यक्ति को कहीं पर भी जॉब करने में दिक्कत आती है, उसको हम नग पहना देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का है, आत्मविश्वास का है। ज्योतिष में कहीं कोई साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी है तो हर क्षेत्र में, साइकोलॉजी तो वकील के अंदर भी है, साइकोलॉजी जज के अंदर भी है, साइकोलॉजी का तो खेत है। साइकोलॉजी तो हर जगह, बिना आप किसी के ब्रेन को पढ़े तो आप कैसे बोल सकते हैं। ऐसे तो डॉक्टर भी साइकोलॉजी लेता है, हर कोई आदमी साइकोलॉजी लेता है, वकील भी लेता है, सीए भी लेता है, सभी तो साइकोलॉजी लेते हैं। क्यों? बिना साइकोलॉजी तो कुछ है ही नहीं। साइकोलॉजी तो हर संत लेता है। अगर एक संत साउथ में जाकर के वहां इडली बटे की बात करता है और पंजाब में जाकर के दही और पराठे की बात करता है, साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। इसलिए दर्शकों, यहां पर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन साइंटिफिक के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर हैं 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56।